दोस्तों बीपीएससी टीचर एग्जाम प्रिपरेशन 2023 के आज के इस क्लास में मैं आपके लिए साइंस सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग की जानकारी देने जा रहा हूं। और जानकारी जो आपके बीच में जो रखने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो मैं बताऊंगा वो ट्रिक्स के साथ मैं आपके बीच में रखूंगा और ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग की जानकारी चुटकियों में हो जाएंगी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, ना सिर्फ प्राथमिक के लिए बल्कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सभी जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं ये सभी क्लासेस आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही ऑल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग की जानकारी, पूरी जानकारी ट्रिक के साथ। दोस्तों सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग में सबसे पहले हम लोग जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो है जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक से मैं बताऊंगा और ट्रिक आपकी स्क्रीन पर है। ट्रिक क्या है? पंडित का टिक्सी कैसा है? न्यू है। पंडित का टिक्सी कैसा है? न्यू है। आप इसको नोट कर ले, पंडित का टिक्सी न्यू है। अब देखिए यहां पर इसको एक एक करके हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि कैसे इस ट्रिक पर जीवाणुओं से होने वाले रोग को हम लोग जान सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले पास से क्या हुआ? पास से प्लेग हुआ। पास से क्या हो गया? प्लेग हुआ। तो प्लेग किससे हुआ? जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से हुआ। अब देखिए उसके बाद क्या है? डी यानी पंडित में डी आया तो डिप्थीरिया। ठीक है, पास से प्लेग हो गया, डी से क्या हो गया? डिप्थीरिया। यानी प्लेग भी किससे? जीवाणु से, डिप्थीरिया भी जीवाणु से और पंडित में पंडी हो गया। अब ट यानी ट की ओर आते हैं तो ट से हो जाएगा टाइफाइड। ट से क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड भी किससे होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। अब है पंडित का। पंडित का टिक्सी न्यू है। मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं, पंडित का टिक्सी न्यू है। तो पंडित तो हो गया, अब का पर आ जाइए। तो का से क्या हो गया? काली खांसी। काली खांसी भी किससे होता है? बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से होता है। अब आगे आइए, पंडित का टिक्सी। तो टी में क्या हो गया? टिटनस। टी से क्या हो गया? टिटनस। टिटनस भी किससे हुआ? बैक्टीरिया जीवाणु से हुआ। अब आते हैं आगे, पंडित का टी। अब का आएगा, का से क्या हो जाएगा? कुष्ठ। तो पंडित का टिक्सी और सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा सिफिलिस। तो पंडित का टिक्सी क्लियर हो गया। टिटनस, कुष्ठ, सिफिलिस ये सभी किससे हुए? जीवाणुओं से हुए। अब आइए, पंडित का टिक्सी कैसा है? न्यू है। तो न्यू से क्या हो जाएगा? न्यू से आपको क्या याद रखना है? निमोनिया। निमोनिया किससे होगा? तो जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से होगा। बैक्टीरिया से, है ना, आपको याद रखना है, बैक्टीरिया से होगा। कौन? निमोनिया। तो पंडित का टिक्सी न्यू। और है से क्या होगा? हैजा। है से क्या होगा? हैजा। तो पंडित का टिक्सी न्यू है। इसका पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किससे कौन कौन से नाम आपको याद रखने हैं जो जीवाणुओं से जो फैलते हैं। अब आते हैं आगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पंडित का टिक्सी न्यू है। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो निश्चित ही आपको जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम बिल्कुल याद हो जाएंगे। और उसी तरह से अब हम लोग विषाणुओं से होने वाले रोग की जानकारी हासिल करेंगे ट्रिक के साथ। और ये ट्रिक है क्या? ये ट्रिक है
कि ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। यानी अपने चाचा को बोलना है कि इन्हें डांटो, किसी दूसरे को, और खरा गाल पर क्या कर देना, छापना है, यानी पीट देना है। तो ये बहुत ही याद रखने का ट्रिक, बहुत ही सुंदर तरीका है। ये चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। देखिए ट्रिक इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि रोगों के नाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है, कौन विषाणु से होता है, कौन प्रोटोजोआ से होता है, कौन कवक से होता है। तो इसलिए जरूरी है इनके लिए एक ट्रिक याद रखना, और इसी के लिए मैं आपके बीच में ट्रिक लेकर के आया हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते हुए आगे बढ़े और वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो देखिए ट्रिक क्या है, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। अब कैसे है सो देख लीजिए। ए से क्या है, एड्स है। आप यहां देख रहे हैं जो विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग हैं उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ए से क्या हो गया, एड्स। एड्स क्लियर हो गया। एड्स किससे होगा, वायरस से होगा, विषाणु से होगा। उसके बाद चाचा से चेचक होगा, विषाणु से होगा। ए चाचा इन्हें में ई क्या है, इन्फ्लुएंजा है। उसके बाद हे, इन्हें, और उसके बाद इन्हें के लिए बाकी क्या आएगा, हर्पिस। हर्पिस जो है वो भी किससे होगा, वायरस से होगा। तो ए चाचा इन्हें क्लियर हो गया, ए से एड्स हो गया, चाचा से चेचक हो गया, ई से इन्फ्लुएंजा हो गया, ए से हर्पिस हो गया। तो ये ए चाचा इन्हें किसका, ये सभी किस रोगों, किससे फैलने वाले रोग हैं, ये सभी वायरस यानी विषाणुओं से फैलने वाले रोग हैं। तो ये चाचा इन्हें क्लियर। अब क्या है, डांटो। तो डांटो से क्या हो गया, डेंगू और ट्रेकोमा। डेंगू भी वायरस से होगा, ट्रेकोमा भी वायरस से होगा। तो इन्हें डांटो क्लियर, ये चाचा इन्हें डांटो। अब खरे गाल पे छापो। तो ख से क्या हो गया, खसरा हो गया। खसरा भी वायरस यानी विषाणु से फैलेगा, है ना। तो खरे, और रे से रेबीज, ख से खसरा, रे से रेबीज। तो खरे से क्लियर हो गया। उसके बाद गाल, गाल से क्या हो गया, गलसुआ। गलसुआ जो रोग है वो किससे होगा, वायरस से होगा। किससे होगा, वायरस से होगा। याद रखने की चीज है। और ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल। तो गाल तक क्लियर, क्या करना है, खरे गाल पे छाप देना है। तो खरे गाल पे से क्या हो गया, पीलिया हो गया। और छापो से, छा से हो गया छोटी माता, और पो से हो गया पोलियो। तो इस तरह से आपको मैंने पूरी जानकारी दी वायरस से यानी कि विषाणुओं से होने वाले रोग की जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग की जानकारी मैं यहां पर आपको देने जा रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या है, ट्रिक मैं आपको बता दूं। ट्रिक क्या है, खुद खाए गंदा। यानी कवक के लिए क्या आ जाएगा, खुद खाए गंदा। कवक क्या करता है, खुद गंदा खाता है। ये याद आपको याद रहेगा तो बिल्कुल भी आप ट्रिक नहीं भूलेंगे और इससे रोगों के नाम आपको क्लियर हो जाएगा। तो खू से क्या हो गया, खुजली। खुजली किससे होगा, कवक से होगा। उसके बाद आगे देखिए द से क्या हो गया, दाद। दाद भी किससे हो गया, कवक से हो गया। कवक क्या कर रहा है, खुद खाए गंदा। तो खुद क्लियर। खा से खाज, है ना। खा ए से एथलीट फुट। फिर गंजापन, क्या गंदा है ना, तो गन से क्या हो गया, गंजापन। और दा से क्या हो गया, दमा। तो ये सभी रोग जो हुए वो किससे उत्पन्न हुए, वो ये सभी रोग कवक से उत्पन्न हुए। अब बात करेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में, लेकिन उसके पहले क्या जानेंगे, ट्रिक। अगर ट्रिक जान लेंगे तो रोगों को आसानी से समझ लेंगे। और ट्रिक क्या है, सोना पे काम पाया। क्या है ट्रिक, सोना पे काम पाया। अब सोना से क्या होगा, पे से क्या होगा, ये यहां पर देखते हैं। देखिए सोना से क्या है, तो सोना से है सोने की बीमारी। और सोने की बीमारी किससे होगी, सोने की बीमारी होगी प्रोटोजोआ से। किससे होगी, प्रोटोजोआ से। तो सोना से क्लियर हो गया,
सोना मतलब क्या? सोने की बीमारी। अब आगे बढ़ते हैं, पे से क्या हो गया? सोना पे। अब पे से क्या हो गया? पेचिस हो गया। तो सोना भी क्लियर, पे भी क्लियर। पेचिस भी किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। अब है काम। अब देखिए, का से क्या है? कालाजार। कालाजार भी प्रोटोजोआ से। सैंड फ्लाई आप जानते हैं। उसके बाद मा से मलेरिया। का से कालाजार, मा से मलेरिया। तो सोना पे काम क्लियर हो गया, यानी कालाजार भी प्रोटोजोआ से और मलेरिया भी प्रोटोजोआ से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है? पाया। सोने पे काम पाया और पास। पाया से क्या? पायरिया। पायरिया भी किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। इस तरह से आज मैंने बीपीएससी टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग ट्रिक्स के साथ मैंने आपके बीच में रखा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और इसी को ध्यान में रख करके मैंने ये टॉपिक आपके बीच में रखा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि इस तरह के आने वाले दिनों में पूरी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, एसएसटी हो, मैथमेटिक्स हो, जितने भी सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, जो बीपीएससी के सिलेबस में मेंशन है, उन सब से रिलेटेड टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल साबित होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।